चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं। चैप्टर नंबर 9 है और चैप्टर नंबर 9 है कौन सा पॉलिटी के आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। देखते हैं, चलते हैं सवालों के सिलसिले पे। और यहाँ पर आपके चैप्टर नंबर 8 बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। वहाँ से जितने भी सवाल वगैरह बने थे वो सारे सवाल आपके कंप्लीट कर लिए गए हैं। चलिए देखते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में कौन सा सही नहीं है। नेगेटिव पूछा है, वे किसी न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है। सही बात है। वे सभी मूल अधिकारों पर अप्रभावी हो सकते हैं। अच्छा। सामाजिक एवं आर्थिक न्याय से संबंध किया जा सकता है। फिर कह रहा है कि उन्हें निःशुल्क कानूनी सहायता देने से संबंध किया जा सकता है। तो आपका दूसरा वाला क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। कह रहा है कि वे सभी मूल अधिकारों पर अभिभावी हो सकते हैं। नहीं भाई, ठीक है, यही तो गलत है। बाकी सारी चीजें आपकी सही हैं सभी। अगर बात करते हैं 1935 के अधिनियम के अनुदेश पत्र एंड इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को निर्देशक तत्वों भाग 4 और 36 के 51 के रूप में समाहित कर लिया गया था, जिसका उद्देश्य शासन के लिए सकारात्मक उद्देश्य विधि निर्माण में प्रस्तुत करना था। आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की जो 38 में दिया गया स्थापना करना, इसकी प्रकृति गैर न्यायोचित है। आर्टिकल 37 यानी कि उसके हनन पर उन्हें न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता, अर्थात ये राज्य के ऊपर बाध्यता न होकर कर्तव्य के समान है। इसमें निर्धारण सिद्धांत देश के शासन में मूल है। हालांकि उच्चतम न्यायालय ने कई बार व्यवस्था दी है कि किसी विधि की संवैधानिकता का निर्धारण करते समय निर्देशक तत्वों को अनुच्छेद 14 या 19 के संबंध में तर्कसंगत मानते हुए असंवैधानिक से बचा सकता है। अच्छा, ओके। अगले सवाल के सिलसिले पे चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल आपसे कहा जा रहा है, एक मिनट थोड़ा सा। हाँ, अगला सवाल कहता है, दूसरा सवाल क्या कहता है? संविधान में प्रतिष्ठापित राज्य के नीति निर्देशक तत्व वास्तविक लोकतंत्र का सामाजिक और आर्थिक आधार प्रदान करने का उद्देश्य रखते हैं। दूसरा कह रहा है, कथन दो, नीति के निर्देशक तत्व निर्देश मात्र हैं जिन्हें सरकार को नीति निर्माण करते समय ध्यान में रखना होता है और वे न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। तो ये तो पॉइंट आपके सही है, ठीक है। और आपका क्या है? स्पष्टीकरण नहीं कर रहे हैं, लेकिन स्पष्टीकरण नहीं कर रहे हैं, दोनों के दोनों सही हैं, ठीक है। दोनों के दोनों भाई साहब सही हैं। जैसे लिखा गया, क्या लिखा गया? संविधान में प्रतिष्ठापित राज्य की नीति के निर्देशक तत्व वास्तविक लोकतंत्र का सामाजिक और आर्थिक आधार प्रदान करने का उद्देश्य रखते हैं। ये भी सही है। नीति के निर्देशक तत्व निर्देश मात्र हैं जो आपके न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है। सही बात है, दोनों आपके सही हो जाते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि भारत के संविधान के संदर्भ में राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो विधायिका के कृत्यों पर निर्बंधन करते हैं। अच्छा, फिर कह रहा है कार्यपालिका के कृत्यों पर निर्बंधन करते हैं। फिर कह रहा है कि कौन से सही है? तो दोनों नहीं सही है, ठीक है, कहीं भी नहीं सही है भाई। विधायिका के कृत्यों पर निर्बंधन करते हैं, कार्यपालिका के कृत्यों पर निर्बंधन करते हैं, दोनों गलत है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य सिंपल सा है, क्या? सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। अच्छा भैया, राज्य के नीति के निर्देशक तत्वों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये तत्व देश के सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं, एकदम सही है। इन तत्वों में अंतर्विष्ट उपबंध किसी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, दोनों सही है, ठीक है। 1 और 2 दोनों सही। राज्य के नीति के निर्देशक तत्व का प्रयोजन क्या है? तो ये सकारात्मक अनुदेश प्रस्तुत करना जो सभी स्तरों पर राज्य की नीति का मार्गदर्शन करेंगे। अच्छा भैया, तो बिल्कुल सही बात है, पहला वाला ही सही है। तो आगे क्या है इसमें पढ़ना? अगला लिखा गया, अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान के भाग 4 में अंतर्निर्दिष्ट प्रावधानों के संदर्भ में कौन सा सही है? वे न्यायालय में प्रवर्तनीय होंगे, ये तो गलत है।
वे किसी भी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, दूसरा सही है। इस भाग में अधिकथित सिद्धांत राज्य के द्वारा वो कानून बनाने को प्रभावित करेंगे या नहीं करेंगे, ऐसी कोई जानकारी इसमें नहीं दी गई। तो फिलहाल इसमें 2 और 3 सही है, दूसरा और तीसरा आपका सही माना जाएगा। दूसरा तीसरा सही है। इस भाग में अधिकथित सिद्धांत राज्य के द्वारा कानून बनाने में प्रभावित करेंगे। अच्छा, अगला सवाल है, कह रहा है कि कौन सा नीति निर्देशक तत्वों के संबंध में कथन सही नहीं है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का पालन राज्य सरकार के मामले के साथ साथ कानून निर्माण में भी करेगा। अच्छा, राज्य की नीति के निर्देशक तत्व गणतंत्रीय संविधान के अधीन राज्य के ध्येय को मूर्त रूप देते हैं। अच्छा, दोनों के मध्य विवाद की स्थिति में राज्य की नीति के निर्देशक तत्व मूल अधिकारों पर अग्रता रखते हैं। ये गलत है यार, अग्रता काहे रखेंगे, ठीक है, सी वाला गलत है। राज्य के निर्देशक तत्व न्यायालय में प्रवर्तनीय, ये सही है पॉइंट। भारतीय संविधान में राज्य के निर्देशक सिद्धांत तो देश के शासन में मूलभूत महत्व के हैं। अच्छा, न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराए जा सकते हैं, सही है, दूसरा सही है। राज्य का कर्तव्य है कि विधि निर्माण में उनका सम्मान करें, तो आपका क्या आ जाएगा, उपयुक्त तो तीनों सही हो जाएंगे। क्या था कि देश के शासन में मूलभूत महत्व के हैं और न्यायालयों द्वारा लागू नहीं कराए जा सकते हैं। राज्य का कर्तव्य है कि विधि निर्माण में उनका सम्मान करें। अगला सवाल, भारतीय संविधान के अंतर्गत धन का केंद्रीकरण किसका उल्लंघन करता है। धन का केंद्रीकरण डीपीएसपी का उल्लंघन करता है। धन का केंद्रीकरण मूल अधिकारों एवं निर्देशक सिद्धांतों के बीच संबंधों की वर्तमान स्थिति के विषय में कौन सा वक्तव्य सही है। तो वक्तव्य आपका कुछ मामलों में निर्देशक सिद्धांतों को मूल अधिकारों की अपेक्षा प्राथमिकता दी जा सकती है, डी वाला सही है, ठीक है। वर्तमान में किस निर्देशक सिद्धांत को मूल अधिकारों पर प्राथमिकता प्राप्त है, कौन सा इसमें जो है डीपीएसपी जो मूल अधिकारों पर प्राप्त है भैया, ये कहता है 39 का डी। अच्छा, 39 बार तथा सा में उल्लिखित निर्देशक सिद्धांतों को भी अधिकार प्राप्त है। अच्छा, अगला सवाल, भारत के संविधान के अनुसार कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है। तो ये डीपीएसपी हो जाएगा। निर्देशक तत्व क्या हैं, तो वाद योग्य नहीं है, अवाद योग्य है, दूसरा सही है। भारत शासन अधिनियम 1935 में अंतर्विष्ट अनुदेश प्रपत्र इंस्ट्रूमेंटल ऑफ इंस्ट्रक्शन को वर्ष 1950 में भारत के संविधान में किस रूप में समाविष्ट किया गया था। तो डीपीएसपी के रूप में किया गया था। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत तत्वों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, ये पूछा गया। तो भारत के संविधान के भाग 4 में अंतर निर्दिष्ट उपबंध किसी भी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होंगे, ये तो सही है। देश के शासन में राज्य की नीति के निर्देशक तत्व मूलभूत हैं, ये भी सही है। फिर कह रहे राज्य का कर्तव्य होगा कि कानून बनाने में निर्देशक तत्वों को लागू करें, ये भी सही है। फिर निर्देशक तत्व भारत को विश्व का एक उन्नत पूंजीवादी देश बनाने के लिए, अरे यार पूंजीवादी कहाँ से ये सब ले आए, ये गलत है, ठीक है। संविधान की कौन से अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया कि डीपीएसपी जो है तत्वों को न्यायालय में नहीं ले जाया जा सकता, तो कौन सा हो जाएगा, 37 हो जाएगा, क्योंकि 36 में स्टेट की परिभाषा, राज्य की परिभाषा बताई गई है। कितने अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया, तो 36 से 51 किया गया। कौन एक राज्य के निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है, क्या नहीं उद्देश्य, तो धार्मिक राज्य की स्थापना करना, सी वाला, ठीक है, ये गलत है। बाकी है धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, सामाजिक आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करना, ये इसके सारे के सारे इसमें काम हो जाएंगे। अगला सवाल, भारत के संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श को, तो डीपीएसपी करेगा। भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श किसमें है, डीपीएसपी में। वेटेज देखो कितना है, ठीक है, क्वेश्चन का। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य हो जाएगा कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंधन करना, ठीक है। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस उपबंध या उपबंधों को भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम द्वारा पूरा किया गया है। किसके द्वारा पूरा किया गया है, तो आपका ये किया गया है, डीपीएसपी के द्वारा किया गया है। अच्छा, भारत के संविधान में प्रतिष्ठापित राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के तत्वों के अंतर्गत विचार कीजिए। विचार का मतलब पूछा है,
वो कौन से गांधीवादी सिद्धांत है जो राज्य के नीतिगत तत्वों को प्रतिबिंबित करते हैं? अच्छा ठीक है, तो देखते हैं। तो भारतीय नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता, ये तो बात नहीं करते थे गांधी जी, तो ये वाला गलत है। ग्राम पंचायतों का गठन गांधी जी करते थे। ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योग ये भी करते थे, ठीक है। सभी कर्मकारों के लिए यथोचित अवकाश तथा सांस्कृतिक अवकाश सुरक्षित करें, ये भी गलत है, ये गलत है, ठीक है। दूसरा वाला 2 और 3 सही है, ठीक है। गांधीवादी सिद्धांत गांधी के भारत निर्माण के लिए उनके विचारों को निर्देशक तत्वों में शामिल किया गया, जिसमें राज्य से अपेक्षा की जाती है कि राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करे। ये आपका गांधीवादी जो तत्व हैं, ये कुटीर उद्योगों का प्रोत्साहन, आर्टिकल 43 सहकारी समितियों का गठन, 43 का भी SC ST कमजोर वर्गों को सामाजिक न्याय से सुरक्षा, 46 मादक पदार्थों का दुरुपयोग मतलब बंद, 47 गोवरा यानी गौबाल्या, ठीक है। दुधारू पशुओं की हत्या, 48 हालांकि संविधान में कोई वर्गीकरण नहीं किया गया है, केवल इनकी प्रकृति और उनके सहज अध्ययन के आधार पर समाजवादी, गांधीवादी, उदारवादी, बुद्धिजीवी में बांटा गया है। अच्छा भारत के संविधान की 36 से 51 की धाराओं में राज्य के निर्देशक सिद्धांतों, उन धाराओं की पहचान करें जो गांधीवादी हैं। कौन से हैं भैया? 40 है, 47 है, 48 है, 40 है, तो डी वाला ऑप्शन सही है। अगला, राज्य के नीति निर्देशक, ये देखो पूछे गए हैं भैया सवाल, ठीक है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व सहज अध्ययन के लिए निम्नलिखित में से कौन से भागों में विभाजित किए गए? समाजवादी, गांधीवादी और कौन से उत्तर बौद्धिकतावादी, तो डी दोनों यानी तीनों सही है। किसने नीति निर्देशक तत्वों को ऐसा चेक बताया जिसका भुगतान बैंक की सुविधा पर निर्भर करता है? किसने कहा था? तो ये केटी शाह जी ने कहा था। किसने कहा था? केटी शाह जी ने कहा था। ये भी क्वेश्चन वेटेज देखो कितनी बार पूछा गया। अगला सवाल, राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान की आत्मा है जो संविधान के सामाजिक दर्शन को समाविष्ट करते हैं। किसका कथन है? तो ये ऑस्टिन महोदय जी का कथन है, ठीक है। ऑस्टिन, क्योंकि अम्बेडकर जी ने किसे कहा था? और आर्टिकल 32 को कहा था। किसने राज्य के नीति निर्देशक तत्व को भारत के संविधान की अनूठी विशेषता कहा है? किसने कहा? अम्बेडकर जी ने कहा है। शाबाश, अम्बेडकर जी ने कहा है। किसने राज्य के नीति निर्देशक तत्व को सामाजिक अपवर्जन और के लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के उद्देश्य के रूप में माना है? किसने माना है? ग्रैनविल ऑस्टिन जी ने माना है, ठीक है। ऑस्टिन जी ने माना है, उन्होंने ही तो माना अभी DPSP को संविधान की आत्मा कहा है। अच्छा भैया, ओके, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है, कौन सा कारक किसी उदार लोकतंत्र में स्वतंत्रता की सर्वोत्तम सुरक्षा को नियत करता है? कौन सा जो तत्व है? तो ये हो जाएगा शक्तियों का पृथक्करण हो जाएगा। नीति निर्देशक तत्वों में समान नागरिक संहिता का सुझाव सुनिश्चित करता है। क्या सुनिश्चित करता है? तो ये राष्ट्रीय एकीकरण को सुनिश्चित करता है, नेशनल इंटीग्रेशन को सुनिश्चित करता है समान नागरिक संहिता। अच्छा ओके, ये तो बात कर ही चुके थे। कृषि एवं पशुपालन आर्टिकल 48 में पर्यावरण संरक्षण, 42 में संविधान संशोधन से जोड़ा गया, 49 में राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, 50 में शक्ति पृथक्करण, 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा, 45 में आपका 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए जो आपका निःशुल्क शिक्षा और 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए राज्य जो क्या करेगा वो पालन वगैरह, ठीक है। 44 क्या है? नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता। राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों एवं स्थानों एवं वस्तुओं का संरक्षण का योगबंद किसमें किया गया है? तो ये DPSP में किया गया, भारत के संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में किया गया है। अगला सवाल, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए? तो DPSP में किया गया, सी वाला सही है। संविधान के कौन से अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया कि राज्य समस्त भारत में एक समान नागरिक? आर्टिकल 44 हो जाएगा। समान कार्य के लिए समान वेतन की बात की गई है, तो ये हो जाता है क्या भैया? आर्थिक अधिकार के लिए विधिक मांग है, ए वाला सही है। जो 39D में बोला गया, ठीक है, 39D में बोला गया समान कार्य के लिए समान वेतन की बात की जाती है। अगला सवाल है, कौन सा राज्य के नीतिगत तत्वों में निहित है? क्या निहित है? तो इसमें हो जाता है पुरुषों एवं स्त्रियों को समान कार्य के लिए समान वेतन, डी वाला सही है। समान कार्य के लिए समान वेतन किसमें कहा गया? DPSP में कहा गया। राज्य के नीतिगत तत्वों में सामाजिक क्रांति का दस्तावेज भी कहा जाता है। किस तत्व को? अच्छा कौन सा अनुच्छेद इसकी ओर इंगित करता है? तो ये हो जाता है 38 सामाजिक क्रांति, जिसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय की बात की गई है, आर्टिकल 38 में की गई है।
कौन सा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में सम्मिलित नहीं है? राज्य सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा कि आपका अस्पृश्यता उन्मूलन, ये इस पर डीपीएसपी में नहीं है, तो मौलिक अधिकार में है। ठीक है। संविधान के अंतर्गत काम का अधिकार कहाँ कहाँ पाया जा सकता है? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में पाया जा सकता है। कौन सा अनुच्छेद राज्य को निर्देशित करता है कि वो उद्योगों के प्रबंधन के लिए तो आपका प्रबंधन के कामगारों की सहभागिता सुनिश्चित करें, और 43 का ये करता है। भारत के संविधान के किस भाग में प्रबंधन में कामगार की सहभागिता बताएगी? तो डीपीएसपी में बताएगी। ठीक है। उद्योगों के प्रबंधन के कामगारों की सहभागिता का उपबंध किसके अंतर्गत किया गया? डीपीएसपी के अंतर्गत किया गया, जो 43A में बताया गया। किसमें? 43A में। मनरेगा कार्यक्रम निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को लागू करने हेतु लाया गया? तो आर्टिकल 43 को लागू करने के लिए लाया गया। स्वर्ण सिंह समिति ने जिस प्रश्न पर विचार किया था वह क्या था? तो ये डीपीएसपी था। अच्छा, नहीं, ये था मूल अधिकार की तुलना में निर्देशक तत्वों को अग्रता देना। अच्छा, ओके, वही तो है। आगे बात करते हैं। अगला सवाल है निम्नलिखित किसके अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था? तो आपका डीपीएसपी में चर्चा की गई, आर्टिकल 40 में चर्चा की गई। कौन सा एक अनुच्छेद ग्राम पंचायतों का विशेष उल्लेख किया गया? अनुच्छेद 40 में। किस पंचायती राज व्यवस्था और किसमें? डीपीएसपी में बताई गई। अनुच्छेद के अंतर्गत ग्राम पंचायतों का गठन किया गया, किसमें? डीपीएसपी में। कह रहा है कि कौन सा सही सम्मिलित नहीं? 39 है। समान न्याय निःशुल्क विधिक सहायता सही है। पंचायतों का गठन 40 में सही है, और 44 में समान नागरिक संहिता सही है। न्यायपालिका कार्यपालिका पृथककरण ये 50 में दिया गया, लेकिन इन्होंने दिया 48, तो डी गलत है। अच्छा, भारत के संविधान में वर्णित नीति निर्देशक तत्वों का सुमेलित युग्म पहचानिए। तो कह रहा है कि समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता 42 में गलत बात है। ठीक है। अच्छा, कह रहा है सही सम्मिलित पहचानिए। अच्छा, सही कौन सा है? तो 43 में कृषि एवं पशुपालन 48 में दिया गया। ग्राम पंचायतों का गठन 40 में दिया गया। 39 में स्त्रियों पुरुषों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन, ये 39 डी में सही बात है। ठीक है, डी वाला सही है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन सा सिद्धांत राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में जोड़ा गया था? कौन सा जोड़ा गया था 42वें के माध्यम से? तो समान कार्य के लिए समान वेतन, और ए वाला सही है। ठीक है, ए वाला नहीं है, बी वाला इसमें बता रहा है। क्या बता रहा है? उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता। अच्छा, ओके। 39 से और 43 से दोनों जुड़े गए थे। अच्छा, ओके। और 48 से ओके भैया। कह रहे 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से श्रमिकों के प्रबंधन में भागीदारी के लिए तो 43 ए जोड़ा गया। कौन सा जो है 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था? तो आपका जोड़ा गया था समान न्याय एवं मुक्त कानून सहायता जोड़ा गया था। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान में बाद में जोड़ा गया। बाद में जोड़ा गया कौन सा? मुक्त कानूनी, फ्री लीगल एड के बारे में बताया गया। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में कौन सा? संविधान शांत है। किसके बारे में संविधान शांत है? किसके बारे में भैया शांत है? तो ये शांत है प्रौढ़ शिक्षा के बारे में। ठीक है, बुढ़वन का शिक्षा ना जाए। ठीक है। अच्छा, बाकी तो ये सब शिक्षा ध्यान रखो ना। कामगारों के निर्वाह मजदूरी 43, समान न्याय निःशुल्क विधिक सहायता 39 से, आरंभिक शिशु देखभाल के लिए 6 बजते 45 में। राज्य के नीति सिद्धांतों के विषय की पहचान कीजिए। मद्य निषेध फैक्ट्रियों एवं कारखानों में बाल श्रम ये तो यार 24 में मूल अधिकार है। ठीक है। बेगार एवं बाल श्रम ये 23 में है। ठीक है। अस्पृश्यता निषेध 17 में। तो केवल एक सही वाला ऑप्शन सही है। अगला सवाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 में दी गई समान नागरिक संहिता के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, नहीं है तो नहीं है। तो देख लेते हैं। प्रत्येक भारतीय नागरिक का एक मूल अधिकार है। यह एक मूल अधिकार है। गलत यार, मूल अधिकार कैसे है? तो डीपीएसपी में आता है। अच्छा, कौन एक निर्देशक तत्व है? कौन सा एक निर्देशक तत्व है? समान नागरिक संहिता, ए वाला सही है। नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता का अधिकार 44 में बताया गया। ठीक है। कौन सा निर्देशक तत्वों के संविधान में सम्मिलित है? तो राज्य देश के पर्यावरण संरक्षण के लिए संवर्धन करेगा, बिल्कुल सही है, तो सम्मिलित है। और कुछ दिया गया तो ए वाला ही सम्मिलित, दूसरा क्या पढ़ने की जरूरत है।
कौन सा विषय ऐसा है जिसे मूल कर्तव्य और राज्य के नीति निश्चित तत्व दोनों में से स्थान मिला है? किसे मिला है? दोनों में मिला है, मतलब मूल अधिकार और डीपीएसपी दोनों में मिला है। तो आपका पर्यावरण वन्यजीव की रक्षा करना अभिव्यक्ति दोनों में दिया गया है। अच्छा भैया, ओके। अगला सवाल, भारत के संविधान के किसमें पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन, वन तथा मूल जीवन की रक्षा के प्रावधान दिए गए हैं? तो आपके किसमें? डीपीएसपी और मूल कर्तव्य दोनों में चर्चा की गई है। ओके। अगला सवाल है, भारत में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण किससे व्यादेशित है? तो ये हो जाता है राजकीय नीति निश्चित तत्वों में बताएगा आर्टिकल 50 में। अच्छा, कौन अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा? तो 51 में चले जाओ, आर्टिकल 51। भारतीय संविधान चल रहा है कि नहीं? हाँ, चल तो रहा है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा? तो डीपीएसपी में चले जाओ। अगला, अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा की अभिव्यक्ति कहाँ पर? और डीपीएसपी में मिल जाओ, डीपीएसपी में मिलेगा, ठीक है। अगला सवाल, कौन सा राज्य के निजी तत्व से संबंधित नहीं है? तो राजकीय नियुक्तियों में भेदभाव का निषेध, ये आपका डी वाला नहीं है। अगला सवाल, राज्य के नीति सिद्धांतों में कौन सा सम्मिलित नहीं है? धर्म को आबाद, ये तो ए वाला ही हो जाएगा, ये तो अमौलिक अधिकार है। समान न्याय, निःशुल्क विधिक सहायता है, कामगारों के लिए निर्वाह मजदूरी है, 43 में जो बोला गया था। वनों एवं वन्य जीवों की रक्षा है, ये भी 48 में। कौन सा निर्देशक तत्वों में नहीं है? मद्य निषेध है, कामगार का अधिकार है, समान कार्य के लिए समान वेतन है, सूचना का अधिकार नहीं है, ये आपका मूल अधिकार में आता है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद 39 बी और सी में वर्णित किया गया है? मतलब क्या है यार? संविधान का कौन सा संशोधन या प्रावधानित करता है कि कोई भी कानून जो राज्य के उन नीति निर्देशक सिद्धांतों को जो 39 बी और सी में वर्णित हैं प्रभावी बनाने हेतु पारित किया जाए, इस कारण से निरस्त नहीं किया जाएगा कि वह अनुच्छेद 14 और 19 में प्रदत्त अधिकारों को सीमित करता है। तो आपका 25वां संविधान संशोधन हुआ था भैया, 1971 में हुआ था। ओके। कौन सा नीति निर्देशक तत्व संविधान में 44वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था। तो कौन सा? नहीं, अच्छा, डीपीएसपी में कौन सा जोड़ा गया था? डीपीएसपी में 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था। व्यक्तियों और समूहों के बीच आय की, प्रतिष्ठा की, सुविधाओं की, अवसरों की असमानता को समाप्त करने का प्रयास करना। ओ भैया, ये जोड़ा गया था, ठीक है, 1978 में जोड़ा गया था। अगला सवाल, अनुच्छेद 46 किसके शैक्षिक और आर्थिक हितों के प्रोत्साहन की बात करता है? तो ये करता है अनुसूचित जातियों, जनजातियों की और कमजोर वर्गों की बात करता है। कौन सा राज्य के निदेशक तत्वों का हिस्सा नहीं है? समान नागरिक संहिता है, कार्यपालिका से पृथककरण है, पोषण स्तर एवं जीवन स्तर ये भी है, वैज्ञानिक मनोदशा, इंसानियत, ये सब चीजें नहीं है, डी वाले में नहीं है, ठीक है। ये मूल कर्तव्य में बताया गया है, मूल कर्तव्य में बताया गया। ओके, बाय बाय भैया, फिर अब चल अगला चैप्टर शुरू होता है, मूल कर्तव्य।